एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, बिना रिलेशनशिप डैमेज किए हुए ना कैसे कहें। देखिए, ना कहने का जो ये डर है, ये बेसिकली रिलेशनशिप का ही डर है। रिलेशनशिप के डैमेज हो जाने का, रिलेशनशिप के टूट जाने का ही डर है। अब अगर आप ना कहना चाहते हैं तो रिलेशनशिप के डैमेज होने का खतरा तो आपको उठाना पड़ेगा, और अगर रिलेशनशिप के डैमेज को बचाना चाहते हैं तो फिर आपको ना कहना बंद करना पड़ेगा। अब आप ना को चुने कि रिलेशनशिप को चुने, इसके लिए आपको कुछ मूल बातों को समझ लेना चाहिए और उसके क्या परिणाम होंगे उसको जान लेना चाहिए। देखिए, आपके अपने प्रति कुछ कर्तव्य हैं, अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, और सब इन कर्तव्यों में बंधे हुए हैं। अब आपकी कुछ पसंद और नापसंद है, उन पसंद नापसंद के आधार पर आप रिलेशनशिप भी बनाते हैं और वो रिलेशनशिप भी आपकी है। अब सबको ये फैसला करना पड़ता है जिंदगी में कि आपके लिए आपके कर्तव्य इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आपकी रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, इसका फैसला एक बार आपको करना पड़ता है। और अगर आपने ये फैसला सोच समझ करके कर लिया तो फिर आपको ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, तब चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो कर्तव्य को अगर हम चुनते हैं तो क्या होगा, और रिलेशनशिप को हम चुनते हैं तो क्या होगा, इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप को चुन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो कि रिलेशनशिप को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलेशनशिप को जब आप चुनते हैं तो आपको अपने प्रति जो कर्तव्य हैं उनसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और चूंकि कर्तव्य को पूरा करने का जो फायदा है वो धीरे धीरे रिलेशनशिप तक भी पहुंचता है देर सवेर, तो इसलिए जब आप अपने कर्तव्य से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो ना आपका कर्तव्य रह जाता है और ना आपकी रिलेशनशिप ही लॉन्ग टर्म में बचती है, दोनों ही चले जाते हैं। रिलेशनशिप भी चली जाती है और कर्तव्य भी चला जाता है अगर आप रिलेशनशिप को चुनते हैं और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई अपनी पसंद नापसंद को चुनते हैं। वहीं पे अगर मान लीजिए कि आप अपने कर्तव्य को चुने, तो जब आप कर्तव्य को चुनते हैं तो क्या होगा, तो कर्तव्य को चुनने में आप नेचुरली अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रिलेशनशिप का क्या होता है इसकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सिंपली अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को चुन लिया। तो जब आप अपने कर्तव्य को चुन लेते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि चूंकि कर्तव्य का फायदा रिलेशनशिप्स को भी मिलता है देर सवेर, इसलिए आपके कर्तव्य के चुनने का फायदा आपके रिलेशनशिप्स को भी होता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स को आपके कर्तव्य का चुनाव अच्छा ना लगे, लेकिन जब कर्तव्य का बेनिफिट रिलेशनशिप की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो उस मीठे फल को खा करके रिलेशनशिप अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग कर्तव्य को चुनते हैं वो रिलेशनशिप को भी पा जाते हैं, और कर्तव्य को तो खैर उन्होंने चुना ही है। तो कर्तव्य के पैकेज में ही रिलेशनशिप भी इंक्लूडेड है, और रिलेशनशिप के पैकेज में लेकिन कर्तव्य इंक्लूडेड नहीं है। रिलेशनशिप को अगर आप चुनते हैं तो हमेशा आपको अपने कर्तव्य से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कर्तव्य से अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कर्तव्य और रिलेशनशिप दोनों से जाएंगे। लेकिन अगर कर्तव्य को चुनेंगे तो रिलेशनशिप भी बैक डोर से चली आती है, क्योंकि दोनों एक ही पैकेज का हिस्सा है। इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ना कहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले आप कन्वीनियंट सिचुएशंस में ना कहने की आदत डालिए, और जो भी आपके लिए जरूरी है, आपके कर्तव्य के लिए जरूरी है, आपके अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है, उसको उसके लिए ना कहने की आदत डालिए। ये ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ कहने से भी ज्यादा ना कहना जरूरी है। बस इतना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना जो है एजिटेटेड होकर के मत बोलिए बहुत ज्यादा, ना आप पोलाइटली बोलिए। लेकिन अगर आपके पोलाइटली बोलने का, ना बोलने का कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और बार बार इंसिस्ट कर रहा है, तो फिर आप सीधे भी ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, इसमें तो हमने एक बार ना कह दिया और इसको प्लीज जरा आप इंसिस्ट मत कीजिए, मेरे पर जोर न डालिए। तो आप इस तरीके से बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पोलाइटली रखना चाहिए। कर्तव्य को चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप को
ठोकर मार दें। ठोकर नहीं मारना है, आपने सिर्फ अपने जो आपके लिए जरूरी है उसका सिर्फ चुनाव किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो भी किया है वो ठीक किया है। तो दूसरे व्यक्ति को ये समझना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ये बात नहीं समझ पा रहा है तो देर सवेर वो इस बात को समझेगा। तो आप पोलाइटली जो है अपनी बात को कहिए, कहने का मतलब ये है पोलाइटली कहिए, ठोकर मत मारिए, पोलाइटली कहिए। और अगर वो बार बार इंसिस्ट करता है तो आप जो है उसे क्लियरली बोल दीजिए कि नहीं प्लीज इसमें तो इंसिस्ट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो आप ये पाएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो उपदेश देते हैं गीता के रूप में, उस गीता में भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिलेशनशिप और कर्तव्य के बीच में ही है। अर्जुन के दिमाग में यही कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके दिमाग में है, कि ना कहें तो रिलेशनशिप टूट जाएगी, और रिलेशनशिप बचाएं तो ना नहीं कह पाएंगे। दूसरे अगर उसको दूसरे शब्दों में रिजॉल्व कर दें तो ड्यूटी को चुने कि रिलेशनशिप को चुने, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है अर्जुन के दिमाग में। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि रिलेशनशिप के प्रति जो तुम्हारा मोह और रिलेशनशिप के प्रति तुम्हारा जो डर है, तुम्हारी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं रिलेशनशिप के प्रति, उनको तुम छोड़ दो, तुम अपना कर्तव्य करो। क्योंकि फाइनली तुम्हारे कर्तव्य करने का जो परिणाम है वो तुम्हारे मोह या तुम्हारे डर के अनुसार नहीं आएगा, वो जीवन के जो नियम है उनके अनुसार आएगा। और जीवन के नियम को मैं चलाता हूं, यानी कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन के नियम को मैं खुद चलाता हूं। तो जीवन के नियम को भगवान चलाते हैं। इसका मतलब आप जब अपना कर्तव्य करते हैं तो कर्तव्य का जो परिणाम होगा वो ना तो दूसरे व्यक्ति के हिसाब से आएगा, ना आपकी पसंद नापसंद के अनुसार आएगा, वो परिणाम भगवान देते हैं। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अपना कर्तव्य करते जाना है बस, और किसी चीज की परवाह नहीं करनी है, रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं करना है। रिलेशनशिप अगर कोई दूसरा तोड़ सकता होता तो फिर भगवान की क्या जरूरत थी? भगवान जब आपकी ड्यूटी का फल देते हैं तो भगवान आपके रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखते हैं। भगवान डिसाइड करते हैं क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि रिलेशनशिप का परिणाम क्या होगा, किसी भी चीज का परिणाम क्या होगा, उसकी परवाह ना करो, क्योंकि परिणाम जीवन के नियम के अनुसार आता है। परिणाम तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे मोह और तुम्हारे शौक या डर की तरह वजह से नहीं आता। इसलिए तुम परिणाम की चिंता मत करो, तुम जो है अपनी ड्यूटी करते चलो। और जब आप ऐसा करते हैं, परिणाम की परवाह नहीं करते हैं, किसी रिलेशनशिप की परवाह नहीं करते हैं, जो जरूरी है आपके लिए कर्तव्य उसकी बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, यानी आपका जो रिलेशनशिप के प्रति मोह है, जो रिलेशनशिप के प्रति डर है, वो भी धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। आप रिलेशनशिप को बिना मोह और बिना डर के देख पाते हैं, और तब आप रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाते हैं, रिलेशनशिप को उसके वास्तविक स्वरूप में चला पाते हैं, रिलेशनशिप को उसके हेल्दी वे में चला पाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ना सिर्फ परिणाम की चिंता मत करो, रिलेशनशिप की चिंता मत करो, बल्कि जो भी तुम एक्शन कर रहे हो वो भी एक्शन भी अपनी पसंद नापसंद के अनुसार मत करो, अपने मोह और अपने शौक के अनुसार मत करो। जो भी एक्शन कर रहे हो तुम, वो क्या जरूरी है उसके अनुसार करो, यानी तुम्हारा जो कर्तव्य है उसके अनुसार करो। और सबको ये पता होता है कि उसका कर्तव्य क्या है, क्योंकि जीवन खुद हमें बताता है कि कर्तव्य क्या है। भगवान कहते हैं मैं खुद जीवन के रूप में ये बताता हूं सबको कि कर्तव्य क्या है। तो सबको अपना कर्तव्य के अनुसार एक्ट करना चाहिए। और जब आप अपने कर्तव्य के अनुसार चलते हैं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार नहीं चलते, अपने शौक, अपने मोह, अपने डर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि जो आपका कर्तव्य है उसके अनुसार चलते हैं, तो धीरे धीरे आपका डर, आपका शौक, आपका मोह, ये धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ये भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार आप अपने कर्तव्य के अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं। और जब आप अपने कर्तव्य के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो मैं आपको ये बताऊं, आपका कर्तव्य को लेकर के वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और जब आपका कर्तव्य को लेकर के अपने वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है तो आपके ना कहने के बावजूद भी जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, जिन रिलेशनशिप से भी आप जुड़े हुए हैं, उन रिलेशनशिप्स में रहने वाले लोग बुरा नहीं मानते।
आपके रिलेटिव्स आपके ना का बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको ये पता है कि आपका वैल्यू सिस्टम अपनी ड्यूटी को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए अगर आपने ना कहा है तो आप सीरियस हैं, आप कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ जरूरी है, तभी आपने ऐसा कहा है, अपने कर्तव्य को ध्यान में रख करके कहा है। तो आपके रिश्तेदार और आपके रिलेटिव्स इस बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है। स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं करते हैं कि किसी एक को हाँ कह दिया और दूसरे को ना कह दिया। आप फिर कंसिस्टेंट हैं। आपने अगर किसी चीज को लेकर ना कहा तो ये वेल डिसाइडेड है कि उस परिस्थिति में ना कहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके कर्तव्य के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कभी इनको तो हाँ कह दिया, उनको ना कह दिया, इनको हाँ कह दिया, उनको ना कह दिया। तो इसका मतलब आपका वीक वैल्यू सिस्टम है। और जब वीक वैल्यू सिस्टम है तो वीक वैल्यू सिस्टम में आपने डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, तब तो आपने किसी को हाँ कहा, किसी को ना कहा, तो फिर लोग जो है उससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, और तब आप ना कह देते हैं, तो फिर किसी को बुरा नहीं लगता। लोग आपकी मजबूरी को समझते हैं, लोग आपके कर्तव्य की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और तब आप ना बिना रिलेशनशिप को डैमेज किए हुए कह पाते हैं।